अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हो और तुम्हारा आज मैथ्स का पेपर है और तुम मैथ्स की दुनिया से एकदम अनजान हो और आज ड्यूटी भी उस मैथ्स टीचर की तुम्हारे ही एग्जाम हॉल में लगी है और वो टीचर सभी स्टूडेंट्स को छोड़कर तुम्हारे पास आकर ही खड़ा हो गया है। साइड में जगह भी नहीं थी। अरे सर उधर तो किसको। अब ये पूरी स्टोरी मेरी 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम की है, जहां पर मैं मैथ्स के पेपर में पास होने के लिए अपनी जान लगा देता हूं, क्योंकि इससे पहले मैं हाफ ईयरली के सभी पेपर्स में पास हो जाता हूं, पर साला मैथ्स ने मेरे प्राण छीन लिए थे। अब मेरी ना बचपन से मैथ्स से बहुत ज्यादा फटती थी, क्योंकि मैथ्स ना पहले कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी थी मेरे लिए। एक बार के लिए तो नशेड़ी मुकेश कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकता था, पर मैथ्स से मजाक नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे डॉक्टर मैं मर रहा हूँ, तुम बच सकते हो, बस यमराज जी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनका सही जवाब दे दो, लाइफ के साथ रजनीगंधा फ्री है। बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। अरे यमराज जी ये क्या पूछ लिया, मैथ की क्लास में तो मैं तंबाकू मसलता था अपने दोस्त मुकेश के साथ, क्योंकि गांव में ना उसके फूफा जी की खुद की किराना स्टोर थी। वो चुपके से जाता था और रजनीगंधा मार के लेके आता था। क्योंकि साला पहले पता नहीं क्यों जब भी मुझसे कोई रिलेटिव मिलता था वो चाय पीना जरूर भूल जाता था, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना नहीं भूलता था, बेटा टेबल कहाँ तक याद है। अब यहाँ पर ना सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि तुम अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए ना औकात से बाहर कुछ बता देते हो। अरे कुछ नहीं अंकल जी, मैथ्स वाले सर भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेरे साथ उसका उल्टा हुआ था। एक हैंडपंप जैसा आदमी जो कि अपने लेटरिन के डब्बे जैसे बच्चे के साथ आता और मुझसे पूछता है, तो मैं बता देता हूँ कि मुझे 15 तक टेबल आते हैं। ये भी मैंने इसलिए बताया था क्योंकि 15 का टेबल ना आसान था, उसके नीचे का तो पूछेगा ही नहीं। लेकिन अबे चल गांडू, मेरे बच्चे को तो 40 तक टेबल आते हैं। स्कूल वाले भी इसके नाम से डरते, चड्डी गीली कर देते। अब वो लेटरिन के डब्बे जैसा बच्चा टाइपराइटर की तरह टेबल बोले जा रहा था। 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया। इधर साला मेरा मुंह पंचर टायर की तरह फटा का फटा ही रह जाता है और इधर पता नहीं क्यों मेरे पापा ने जले हुए ऑयल की रोड भिगो ली थी। अब आधे से ज्यादा लोंडो को तो 10th क्लास में आने के बाद पता चलता है कि असली मैथ्स होता क्या है। अब ये स्कूल वाले भी ना अच्छा भला 8th क्लास तक एक फीमेल टीचर मैथ्स पढ़ा रही होती है और फिर ये 9th क्लास के बाद एक खतरनाक खूंखार मेल टीचर को भेज देते हैं। अब ये मैथ्स टीचर ना पता नहीं घर पे कलेश करके आते हैं। अरे चल दारू की बाटली के पैसे निकाल। अरे नहीं, अब शराब पीने के बाद मुझे चप्पल और झाड़ू से मारते हो। ताए आज तो सिगरेट से ही काम चलाना पड़ेगा। ये छोटी चिमनी चल नत्थू लाल के यहाँ पे से सिगरेट का पैकेट ले गया। अरे पापा मैं नहीं जा रहा, नत्थू काका उधारी के पैसों पर मेरी नुन्नी दबा देते हैं, वो भी प्लायर से। बात में बहुत बुरी दुखती है और जिसके बाद वो मैथ्स वाला टीचर सारी खुन्नस अपने क्लास के लोंडो पे निकाल देता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्योंकि पीछे से एक ऐसा रेप्टा पड़ता है ना, साला ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे खोपड़े के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दिया हो। और इसीलिए आधे से ज्यादा लोंडे 11th क्लास में मैथ्स ही नहीं लेते, क्योंकि अगर मैथ्स ले लिया ना तो इधर ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अगर 10th क्लास का ये चक्रव्यूह तोड़ना है तो उसके लिए मुझे मैथ्स के लिए एक नया जुस्सू ही बनाना पड़ेगा। और अब मैं यूट्यूब का रास्ता पकड़ लेता हूँ मैथ्स समझने के लिए, क्योंकि स्कूल में जो मैथ्स टीचर मुझे समझा रहे होते थे वो मुझे कुछ ऐसा सुनाई देता था। अगर किलो में से इलो हटा दे तो बचता है सिर्फ के, और के तो इंग्लिश अल्फाबेट है, यानी कि हम तो इतने दिनों से इंग्लिश ही पढ़ रहे थे। सत्यानाश। और साला ये यूट्यूब वाले भी थंबनेल ऐसे बनाते हैं जैसे कि ये 10 मिनट की वीडियो में साल भर के स्कूल की अम्मा बहन कर देंगे। अब मुझे ना मैथ्स के अंदर सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम ही समझ में आते थे, क्योंकि इनमें होती थी स्टोरी। रमेश ने राकेश को 4 केले दिए, राकेश ने फिर इनका बनाना शेक बनाने का सोचा, लेकिन घर में दूध नहीं था क्योंकि बिल्ली बदमाश थी। अब राकेश दूध लेने के लिए दूध वाले के पास गया था और दूध 60 रुपए लीटर था। अब बताओ बनाना की क्या प्राइस थी। अगर ये सीन किसी फिल्म की स्टोरी में होता तो ये मिक्स मसाला पिक्चर सुपर हिट हो और जाती। इधर मेरा ना कल मैथ्स का पेपर था और इधर मैं एक रात पहले पढ़ना शुरू करता हूँ यूट्यूब से, वो भी टूटी हुई ईयरफोन के साथ, क्योंकि एक तरफ आवाज नहीं आ रही थी। सेलो टेप लगाकर भी चला रहा था काम। अब ये मैथ्स इतनी ज्यादा घटिया चीज है क्योंकि मान लो अगर मैं किसी क्वेश्चन की 5th स्टेज पे पहुंच चुका हूँ तो साला मैं इधर फर्स्ट स्टेप भूल गया हूँ, और जैसे ही फर्स्ट स्टेप वापस याद करने जाता हूँ इधर थर्ड भूल गया हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन ये दुख यहीं पे खत्म नहीं होता। अब मैं जैसे ही थोड़ा मैथ्स के अंदर लीन हो जाता हूँ, वैसे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, और अगर मैं कहीं पे थोड़ा सा भी अटक गया ना तो फिर मैं अलग ही दुनिया में पहुंच जाता हूँ। इधर मैं क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बंदा बन गया हूँ। अब मेरा मैथ्स इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैथ्स वाले टीचर ने अभी एक ही चैप्टर शुरू किया है और मैंने पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया है।
लेकिन एक्चुअल में मुझे पता चलता है कि साला अपने पास तो आगे के सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि मेरी ना कभी भी मैथ्स की CW कॉपी कंप्लीट ही नहीं होती थी। क्योंकि पता नहीं क्यों ये मैथ्स के टीचर को एक चुल मचती है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन कराएंगे और बाकी सारा अपने ऊपर ढोल देंगे कि तुम अपना देख लो भाई। और ये नीट से भी बड़ा घोटाला है जिसमें मैं और मेरा दोस्त मोहित और चिंटू भी हमेशा फंस जाते थे। इधर मैथ्स वाले टीचर 10 चैप्टर पे पहुंच गए हैं और हम अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि हम कॉपी कौन सी बनाएं। मैं क्या बोल रहा था, हम ना पीले पेज वाली कॉपी बना लेते हैं, सस्ती भी पड़ेगी और जो पैसे बचेंगे ना उनसे 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। और फिर क्लास के उन लोंडों से मुलाकात करो जिनकी कॉपी सबसे पहले कंप्लीट हो जाती थी, वो भी मैथ्स की। अब हमें तो कुछ समझ में आता नहीं था तो हम चले जाते थे उनके सामने हाजिरी लगाने। साला मैथ्स की कॉपी के लिए इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ती थी कि हम तीनों का नंबर सबसे लास्ट में आता था और जो लोंडे कॉपियां बांट रहे थे उनमें अलग ही हवा भरी होती थी। ए बेटा, अगर गलती से भी कॉपी फट गई ना तो तू अपना देख लियो फिर। अब ये लोंडे इतने ज्यादा सेंसिटिव होते थे कि मैथ्स इनकी दुनिया में नहीं आता था, ये मैथ्स की दुनिया में चले जाते थे। क्योंकि मैथ्स को तो ये ऐसे लेते थे जैसे कि टेबलेट ले रहे हो। 1 घंटा हगने से पहले और फिर बाद में 49-48 सेकंड हगने के बाद, 3 क्वेश्चन चाय के साथ 1 चैप्टर सोने के बाद, वो भी मन में। और साला इनसे कॉपी लेते वक्त ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी पीके के उस भिखारी से भी ज्यादा बदतर है। और ये सब चल रहा था और मैं 4 घंटे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करे जा रहा था। तभी बहुत सारे कुत्ते आपस में लड़ने लग जाते हैं और उनकी बहुत बड़ी गैंग फाइट हो जाती है सिर्फ इस सड़ी सी चप्पल के लिए। और फिर मैं सो जाता हूँ और कल मेरा एग्जाम।